हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस पे है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में साइन हुई है और इंडिया नॉर्डिक समिट के बारे में भी हम बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्टडी आईक्यू की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली हमारी यूट्यूब पे बन चुकी है और इसी मौके पे एक स्पेशल गिव अवे है हमारी एप्लीकेशन पे। तो अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि पहली बार ये गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने रखा है। ये लिमिटेड है सिर्फ 12 घंटे के लिए। सो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं जाके आपको सारी डिटेल्स इस स्पेशल गिव अवे के बारे में पता चलेंगी, राइट। सो डू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, आप एप्लीकेशन को आज ज़रूर विज़िट करें। बाकी स्टडी आईक्यू आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में हेल्प करता है। सभी कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं स्टडी आईक्यू पे, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा बनाए गए हैं। यूपीएससी, जुडिशरी, आरबीआई, स्टेट पीएससी, सेबी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स परचेज़ करने के लिए आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। इस पे 33% ऑफ आपको हमारे कोर्सेज़ पे मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है, यूरोप के दौरे पे हैं, विज़िट पे हैं। और फर्स्ट डे जैसे उन्होंने जर्मनी में बिताया, जो उनका विज़िट था, पहले जर्मनी गए। सेकंड डे का विज़िट जो है उन्होंने डेनमार्क को विज़िट किया। तो हमारा टॉपिक भी डेनमार्क पे है। डेनमार्क को उन्होंने ट्यूसडे May 3, 2022 को विज़िट किया और इस टाइम वो वहाँ की क्वीन जो है मार्गरेट सेकेंड ऑफ डेनमार्क, उनसे भी मिले। तो क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, सब हम बात करेंगे। प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली हर न्यूज़ में आप इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम इसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया डेनमार्क ने अपने जो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन किया है। तो इस बार डेनमार्क के साथ हमारा मेन मुद्दा क्या रहा है, ये आपको याद रखना है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और इस पे फोकस किन चीज़ों पे रखा गया है, ग्रीन हाइड्रोजन पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे। तो ये 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर जो मेन फोकस रही हैं। इन अग्रीमेंट्स में जो भी साइन हुए हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं। ग्रीन शिपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, कल्चरल एक्सचेंज, और ये सब बायलैटरल टॉक्स में ये अग्रीमेंट्स जो हैं इन सेक्टर्स में साइन हुए हैं। तो यहाँ पे आप प्रिंट मीडिया में देखिए, इंडिया डेनमार्क टू स्ट्रेंथन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये 3 मई का न्यूज़ है आपका। अब हम पहले ग्रीन स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप है उसको और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं कि इंडिया डेनमार्क के रिलेशंस कैसे रहे हैं। पहला जो कांटेक्ट है, अगर आप दोनों देशों के बीच में देखेंगे कि कब बातचीत शुरू हुई, वो आपको 17th सेंचुरी से नज़र आता है। 17th सेंचुरी से, जब डैनिश कॉलोनी इस्टेब्लिश की गई 1620 में ट्रांक्वेबार में, जो कि आज तमिलनाडु में है। तो पहले यहाँ से हम इसके ट्रेस, इंडिया डेनमार्क रिलेशंस को ट्रेस कर सकते हैं। अब जो डैनिश थे, जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बाकी जगह भी इंडिया में बनाई जहाँ से वो ट्रेड करते थे। जैसे सेरमपोर हो गया वेस्ट बंगाल में, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। निकोबार आइलैंड्स हो गए, ये भी डैनिश कॉलोनी है। और डैनिश कॉलोनीज बाद में 1845 में ब्रिटिशर्स को बेच दी गई। उसमें आपके निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं, वो 1868 में बेचे गए, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 17th सेंचुरी से ही हमारे इंडिया डेनमार्क के रिलेशंस हैं। अब बायलैटरल रिलेशंस की बात करें, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इंडिया डेनमार्क के, वो हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद सितंबर 1949 को हमारे उनके साथ बायलैटरल रिलेशनशिप्स डेनमार्क के साथ शुरू हुए। हाई लेवल एक्सचेंजेस शुरू हुई, क्योंकि डेफिनेटली दोनों देशों के हिस्टोरिकल लिंक्स थे, कॉमन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थे और रीजनल इंटरनेशनल पीस, स्टेबिलिटी, ये हमारे शेयर्ड गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं। इनके बेसिस पे हमारे बायलैटरल रिलेशंस डेनमार्क के साथ शुरू हुए। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डेनमार्क को विज़िट किया और 1957 में विज़िट किया और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप की वहाँ पे इंडिया और डेनमार्क की शुरुआत
होती है। उसके बाद इनॉग्रेल मीटिंग जो इंडिया डेनमार्क का जॉइंट कमीशन बना, ये 2010 में ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। इस टाइम की डिस्कशंस, जो फोकस एरियाज थे डिस्कशन के, वो थे बायलैटरल कोऑपरेशन, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। और यहाँ पे दोनों देशों ने एक दूसरे की रजामंदी से 3 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए। और ये ग्रुप्स किस पे थे? शिपिंग से रिलेटेड थे, लेकिन इसमें फूड, एग्रीकल्चर, फिशरीज जो है ये इंक्लूडेड था। ये 3 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन शिपिंग इन्होंने इस पे सहमति जताई। दोनों साइड, दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे फिर इसको कन्वर्ट किया 3 जॉइंट कमिटीज में, जिसको इस्टेब्लिश किया गया जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स में। यानी बायोटेक्नोलॉजी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लेबर मोबिलिटी में इनको डिवाइड किया गया और ज़्यादा इसको कन्वर्ट किया गया, जिस काम पे इन्होंने पहले अग्री किया था। अब बायलैटरल रिलेशंस हमारे पहले जो शिपिंग 3 सेक्टर्स से, अब हमने उसको एलिवेट कर दिया और बढ़ा दिया है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक हम आ चुके हैं। और ये एक वर्चुअल समिट हुआ था सितंबर 2020 में, तब इसके बारे में बात की गई थी। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क के जो है मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके बीच में ये बातचीत, ये समिट जो है दोनों ने अटेंड किया था। नाउ कमिंग टू योर ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये क्या है? ये जो फोकस है पार्टनरशिप का, यहाँ पे मेन फोकस है कि हमको दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको इम्प्रूव करना है। ग्रीन ग्रोथ, जिसमें आपका रिन्यूएबल एनवायरनमेंट को, सस्टेनेबल एनर्जी को इस तरह से यूज़ करना है कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। इकोनॉमिक टाइज, ग्रीन ग्रोथ पे यहाँ पे फोकस किया गया है। और कोऑपरेशन करना है दोनों देशों को एक दूसरे के साथ, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है। और सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज आजकल हमारे लिए क्या चल रहा है? क्लाइमेट चेंज। अब ग्रीन ग्रोथ जब हम टर्म यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी, दोनों देशों की इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करना चाहते हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, एक सस्टेनेबल मैनर में उनको यूज़ करें। इस पार्टनरशिप के अंदर जितनी भी आपकी डैनिश कंपनीज हैं, डेनमार्क की कंपनीज हैं, वो अपनी नीश टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज़ इंडिया को ऑफर कर रही हैं कि हम इंडिया की हेल्प करेंगे, हमारे देश की ये लोग हेल्प करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, जो भी हमारे कंट्रोल टारगेट्स हैं उनको मीटअप करने के लिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपने देखा होगा, बहुत बार वीडियोस बनाई हैं हमने क्रॉप स्टबल को लेकर, कि जलाते हैं और इससे बहुत एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी है तो बहुत महंगी है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इस एरिया में डैनिश कंपनीज विल हेल्प अस। बाकी के की पॉइंट्स हैं इसमें कि कोविड-19 पैंडेमिक, इसको कैसे डील करना है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे देशों के लिए रहे हैं, कोऑपरेशन वाटर एफिशिएंसी और वाटर लॉस में। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्क्स कुछ एरियाज़ में। और यहाँ पे जितनी भी हम डैनिश फर्म्स इसमें इंक्लूडेड हैं, वो आप कह सकते हैं कि एक इंडिया डेनमार्क स्किल इंस्टीट्यूट जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पे इंडिया के लोगों को, इंडियंस को, मैन पावर को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा डैनिश, उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है उनकी एक्सपर्टीज़ के साथ। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है ये किस बलबूते पे बनाई जाएगी? जो हमारा एग्जिस्टिंग जॉइंट कमीशन है कोऑपरेशन का, या एग्जिस्टिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे कैसे एलिवेट हुए, उस बेसिस पे ये पूरा ग्रुप जो है बनाया जाएगा, सारा काम आगे होगा। अभी करेंटली आप देखिए अराउंड 140 डैनिश कंपनीज जो हैं वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्ट्रेस किया है कि डेनमार्क ऑब्वियसली कमिटेड है कि वो फॉसिल फ्यूल्स को फेस आउट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करना चाहता है। जो भी हमारे गोल्स हैं कि हमको एमिशंस, ये इंडिया के गोल है 70% बाय 2030 हमको कट करना है, तो वी आर रियली, ही सेड दैट दे आर रियली सीरियस टू अचीव दोज गोल्स। तो ये ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से भी इसके बारे में ट्वीट हुआ है। अब इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं, बायलैटरल ट्रेड जो गुड्स एंड सर्विसेज की इंडिया और डेनमार्क के बीच में है, वो इंक्रीज हुई है बाय 78%। यहाँ पे $2.8 बिलियन थी 2016 में,
5 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गई है 2021 में। 78% का इंक्रीज आपको दिख रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी 2 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं 2021 में, और इंपोर्ट्स 3 बिलियन डॉलर्स तक। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आप समझ गए। अब मेजर यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, मेजर जो एक्सपोर्ट की आइटम्स हैं जो इंडिया से डेनमार्क जाती हैं, वो टेक्सटाइल्स हैं, कपड़े हैं, यॉन्स हैं, रोड व्हीकल्स हैं, मेटल गुड्स हैं, आयरन, ये इंडिया उनको देता है। और हम उनसे क्या लेते हैं? मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल गुड्स लेते हैं, पावर जनरेटिंग मशीनरी लेते हैं, मेटल वेस्ट लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स लेते हैं। तो इस तरह के हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स डेनमार्क के साथ हैं। अब इंडियन डायस्पोरा, कितने इंडियंस वहाँ पे आपको मिलेंगे? काफ़ी ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी डेनमार्क में है। इसमें आपके NRIs, PIOs अप्रॉक्सीमेटली 16,500 दोनों को मिला के, जिसमें आपके IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब लोग आते हैं। कुछ स्ट्रीट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं जिनको इंडियन लीडर्स के नाम पे वहाँ पे रखा गया है, जैसे गांधी पार्क हो गया। इस तरह के कुछ एरियाज इंडियन लीडर्स के नाम पे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 मई 2022 का ये आर्टिकल है, PM मोदी एट नॉर्डिक समिट, ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेट। ये नॉर्डिक मतलब नॉर्डिक बोल रहे हैं तो इसमें आपकी नॉर्डिक कंट्रीज की बात हो रही है। नॉर्डिक कंट्रीज आपकी कौन सी हैं? ये वो देश हैं, अगर ज्योग्राफिकली हम देखें, कल्चरल रीजन इनका कौन सा है? आपके नॉर्थन यूरोप में और नॉर्थ अटलांटिक के पास जो कंट्रीज़ हैं वो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज़ आती हैं। सोवरेन स्टेट्स हैं ये। इसमें कौन कौन से देश हैं आपके? इसमें डेनमार्क भी आपका नॉर्डिक कंट्री है। डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है, याद रखिएगा, आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है और स्वीडन आता है। ओके, दीज आर योर नॉर्डिक कंट्रीज। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मीटिंग्स, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, May 4 को उनकी मीटिंग उनके साथ भी हुई है। एक समिट टाइप ही आप मान लीजिए। तो ये मैप में आपको ये कंट्रीज दिखेंगी। इंडिया नॉर्डिक समिट की बात करें, इंडिया और US ऐसे देश हैं जो समिट लेवल एंगेजमेंट्स में इंक्लूडेड हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ। तो ये ओनली कंट्रीज़ हैं, इंडिया और US, सिर्फ 2 ही देश हैं जो नॉर्डिक देशों के साथ समिट लेवल एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट जो है वो आप देखिए 2018 में पहली बार स्टॉकहोम में हुआ। इस समिट में 6 कंट्रीज़ का जो कमिटमेंट था, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, इस पे बातचीत हुई। सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट आपका कोपेनहेगन में हुआ और कोपहेगन में हुआ, और यहाँ पे भी डिस्कशन के की इश्यूज थे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, ग्रीन ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज। तो ये मेन टॉपिक्स इसके यहाँ पे रहे। और फ्री ट्रेड पे भी काफ़ी बात हुई कि फ्री ट्रेड से किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके अचीव किए जा सकते हैं। अब ये नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया, भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो नॉर्डिक देश हैं, अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे, इनकी इकोनॉमी $1.6 ट्रिलियन की है, US डॉलर्स की है। तो टोटल बायलेटरल ट्रेड गुड्स या सर्विसेज की आप देखेंगे इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में $13 बिलियन की में ये ट्रेड जो है हमारी उनके साथ होती है, इन सारे देशों के साथ होती है। और ये टॉप अचीवर्स हैं ये देश। अगर आप कोई भी इंडेक्स देखते हैं इनोवेशन का, क्लीन एनर्जी का, तो इनमें से ये देश हमेशा आपको ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, एजुकेशन में टॉप नंबर्स में ही दिखेंगे हमेशा। तो बहुत अच्छा स्कोप है, पोटेंशियल है यहाँ पे अच्छे रिश्तों का, जिससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज विच आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनमें से कौन सा? नॉर्डिक कंट्रीज में बोलते हैं नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। सो सी, नॉर्वे, स्वीडन तो हर एक में आ रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर, या फिर टेलीग्राम में आप पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी फॉर द कोर्सेज एंड द सरप्राइज यू कैन विजिट द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।